नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके मैसेज कर दीजिए। क्लियर? चलिए करते बच्चों स्टार्ट। आज अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पीवाईक्यू देख लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो टॉपिक है ये सिलेबस के अंदर आपके जुड़ा था 2022 से। ठीक है, तो 2022 से अपने पेपर हुए टोटल अभी तक 4। एक तो सेकंड ग्रेड का हुआ 2022 में, फिर उसके बाद 2022 संस्कृत विभाग का पेपर हुआ, फिर उसके बाद 2024 में संस्कृत विभाग का पेपर हुआ, और फिर 2024 वाला ही है जो 25 के अंदर हुआ, जो आपका सामान्य वाला पेपर हुआ। तो ये जो 4 पेपर है, ये इन 4 पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए। और अगर अपन स्लाइड देखें तो लगभग 23 स्लाइड अभी दिख रही है, मतलब 22 के आसपास क्वेश्चन आए। स्पेशली अगर बात करें संस्कृत विभाग में तो 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा ज्यादा। ठीक है, पर अगर सामान्य की बात करें तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। पर ये सारे क्वेश्चन स्कोरिंग है, इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पैटर्न के ऊपर आपको तैयारी करनी है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनको एक बार आप देखिए। ठीक है, कोशिश करेंगे जहां हिट एंड ट्रायल हो सके, वहां लगाएंगे, और जहां नहीं हो सके वहां मेथड भी लगाएंगे। तो दोनों फॉर्मेट चेक करना। सबसे पहले बच्चों 2022 का आज लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कहां से क्या है, तो मैं लिख दूंगा एक बार 2022 से ये क्वेश्चन है। 2022 का लगभग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन आए हुए बच्चों। 2022 के अंदर टोटल क्वेश्चन आए हुए बच्चों 8। ठीक है, तो इसको रेडी करना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, मैपिंग का क्वेश्चन रेडी करना। द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर z-1 अपॉन z+1 मैप द सर्कल x² + y² = 1 इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, x² + y² = 1 का मतलब क्या है। हाँ जी, मीडियम अपना चेक कर लेना। x² + y² का मतलब क्या है, x² y² = 1, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बच्चों z का मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, z का मैग्नीट्यूड निकालिए। z क्या होता है? z होता है बच्चों x + i/y। z क्या होता है? x + i/y। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? x² + y² का रूट, x² + y² का रूट। ठीक है, तो x² + y² का रूट कितना बच्चों? 1 है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब मैं x² + y² = 1 है ना, उसको मैं z का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1 लिख सकता हूँ। z का मैग्नीट्यूड 1 लिख सकता हूँ। अब मैं पहुंचा w के पास। ये दे रखा बच्चों w, अपने w दे रखा। w बराबर कितना बनेगा? z-1 अपॉन कितना बनेगा? z+। बहुत आसान है, यहाँ से z निकाल लीजिए बच्चों। wz और प्लस z इक्वलेंट z-1। टारगेट बोलो z निकालना। z निकालना बच्चों, z कहाँ है? z का फॉर्मेट बना लेते हैं। हाँ जी, ये कितना हो गया? wz, और ये z नहीं, ये w है। हाँ जी, ये कितना आपका w। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। क्या चाहिए आपको? z चाहिए। जैसे ये w बराबर चमक रहा है ना, वैसे मेरे को z चाहिए। तो एक काम करो बच्चों, इसको इधर भेज दे, या फिर एक काम करो -1 को इधर भेज दो, तो w+1, और ये तो यही है, और इसको इधर भेजेंगे तो z कॉमन आएगा, और कितना बनेगा? 1 - w, यानी z इक्वलेंट कितना बच्चों? z इक्वलेंट कितना बन जाएगा? w+1 अपॉन 1 - w, या फिर अच्छा लगने के लिए कितना? 1 + w अपॉन कितना? 1 - w। बच्चों ये टारगेट किसके लिए? ये देखो, ये z का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, इसके लिए मैंने z का निर्माण किया। किसका निर्माण कर लिया? z का। तो z की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। z की वैल्यू पुट करते तो 1 + w अपॉन 1 - w। अब ध्यान रखना, बोलो इसका मैग्नीट्यूड है। हाँ जी, ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऊपर का अलग कर लीजिए, नीचे का अलग कर लीजिए। यानी क्या बन जाएगा? यहाँ से फॉर्मेट अगर अपन देखें तो क्या बनेगा? 1 + w का मैग्नीट्यूड, और 1 - w का मैग्नीट्यूड आएगा, सामने ले लीजिए 1 - w का मैग्नीट्यूड। अच्छा, w क्या होता है? w होता है u + i/v। दो प्लेन है बच्चों, एक xy प्लेन है और एक आपका यूवी प्लेन है। एक तो आपका xy प्लेन है और एक क्या बोलो? यूवी प्लेन है। यूवी प्लेन, तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 + w, 1 + w, w यानी u + i/v का मैग्नीट्यूड, और 1 - u - i/v का मैग्नीट्यूड। अच्छा, रियल पार्ट कौन सा है? 1 + u, तो 1 + u का स्क्वायर,
और इमेजिनरी पार्ट कितना है v, तो v का स्क्वायर और इसका क्या आएगा रूट। ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया बच्चों, ये क्या बनेगा 1 माइनस यू का होल स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर और इसका रूट बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u बच्चों, प्लस क्या बनेगा वी स्क्वायर इक्वलेंट 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u बच्चों और प्लस कितना हो गया वी स्क्वायर। कोई कैंसिलेशन? यस, 1 से 1 खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर खत्म, 2u इधर आएगा, कितना आएगा 4u बराबर 0 आएगा, यानी u बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बच्चों u बराबर 0। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा u बराबर 0। एक बार चेक कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये पूरा फॉर्मेट देख सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है क्या पूरी तरीके से? क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं। हाँ जी, ऐसे 3 क्वेश्चन आ रहे, ऐसे 3 क्वेश्चन आ रहे, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आ रहे, अभी मैं करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 2022 के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके करवा रहा हूँ, उनको बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए, कंप्लीट। ठीक है, समझ में आना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने खूब सारे करवा रखे, पर ध्यान रखना पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए, तो ये स्पीड रखना, मेन चीज है स्पीड। सारा खेल किसका बच्चों? स्पीड का। क्या निकाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड निकाला, इससे बड़ा कोई काम नहीं किया अपन ने, जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसा अपन ने बना लिया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, फिर वापस कौन फॉर्मल मैपिंग है? द कॉम्प्लेक्स मैपिंग दैट मैप्स द z-1। अच्छा, क्या लिखा? z-1 का मैग्नीट्यूड कितना? लेस देन 1। ठीक है, ये फॉर्मेट दे रखा है ऑफ द जेड प्लेन इनटू द डिस्क, ये डब्ल्यू प्लेन है बच्चों, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इक्वलेंट या लेस देन इक्वलेंट कितना दे रखा है 2। हाँ जी, लेस देन इक्वलेंट कितना दे रखा है 2 डब्ल्यू प्लेन के अंदर। तो बच्चों इस बार क्या दिया? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे, मतलब ये दे रखे थे, ये आपको दे रखे थे, और ये आपको दे रखे थे, और ये आपको दे रखा था। हाँ, ये आपको दे रखा था कि जेड का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा था, जेड का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा था, और लाना क्या था बच्चों? ये लाना था कि इसके अंदर वो क्या बनेगा। अब बच्चों उल्टा पैटर्न हो गया, यहाँ पर क्या दिया? डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू दिया। एक काम करो आप, ये जो डब्ल्यू दिया ना इसको इसमें पुट कर लो, ये जो डब्ल्यू दिया उसको इसमें पुट कर लो, ये आ जाना चाहिए। ये डब्ल्यू दिया उसको इसमें पुट कर दो, ये आ जाना चाहिए। तो बोलो डब्ल्यू कितना है? z-1, z-1। तो बच्चों ये थोड़ी आएगा, z-1 लेस देन इक्वलेंट टू आ रहा है, बोलो ये थोड़ी आ रहा है। पहला ऑप्शन गलत बच्चों, पहला गलत। अच्छा, दूसरा आइए, w बराबर कितना? 2z-1। अच्छा लिखिए, w की जगह कितना? 2z-1। 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये बनेगा क्या? यस, बिल्कुल 100% सही। क्या क्लियर है क्या? यही ऑप्शन बनेगा। आगे वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो रहे, जैसे मैंने अभी पुट किया वैसे आप पुट कर सकते हो आगे वाले ऑप्शन भी, और उनको आप खत्म कर सकते हो। क्या बच्चों क्लियर है क्या? फिर बड़े अपन आगे, पूरी तरीके से क्लियर हो तो रिप्लाई कीजिए। कंप्लीट। सब लोग कमेंट करा करो, जितने भी साथीगण जुड़े हुए सब लोग कमेंट करा करो। ठीक है, पेपर ये 2022 के चल रहे बच्चों, ध्यान रखना ये 2022 के चल रहे। ठीक है, जैसे पेपर बदलेगा और मैं लिख दूंगा। हाँ जी, और बाकी वैसे भी अपन को समझ में आ रहा है कि नंबरिंग चल रही है, नंबर जैसे पलटी मारे मतलब लो नंबर आएगा और वैसे अपना हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बच्चों परमानेंट क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, डब्ल्यू दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्कल, ध्यान रखना यूनिट सर्कल इन द डब्ल्यू प्लेन इनटू द स्ट्रेट लाइन इन जेड प्लेन। बच्चों एक ही वर्ड है, ए का मैग्नीट्यूड बराबर सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? सी का मैग्नीट्यूड। हाँ जी, वह प्रतिबंध जिसके रूपांतरण डब्ल्यू ये दे रखा है, डब्ल्यू समतल में इकाई वर्त को जेड समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित कर सकता है। कौन कर सकता है? ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या बनेगा? सी का मैग्नीट्यूड। क्या क्लियर है क्या? याद रख लो तो भी बढ़िया है, याद रख लो तो भी बढ़िया है। और अगर सोल्व करना चाहो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सोल्व कर सकते हो। कैसे? W का मैग्नीट्यूड ये दे रखा, ध्यान रखना, W का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा बच्चों? 1। ठीक है, और आगे जाके किस कौन से प्लेन में? जेड प्लेन में। किसमें? जेड प्लेन में क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। जेड प्लेन में क्या बनेगी? लाइन बनेगी। जेड प्लेन में क्या बनेगी? लाइन बनेगी। ये कह रहा है डब्ल्यू प्लेन में एक यूनिट सर्कल बनेगा, यूनिट मतलब रेडियस 1, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, ध्यान रखना यूनिट सर्कल, इकाई वर्त, इकाई वर्त, इकाई वर्त बनेगा, और जेड समतल में क्या बनेगी? लाइन बनेगी। तो फिर इसमें कंडीशन क्या बनेगी? तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? सी का मैग्नीट्यूड। बार बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और सेकंड ग्रेड में भी आता है, ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? कमेंट कर दो एक बार। डब्ल्यू प्लेन में यूनिट सर्कल है, जेड प्लेन में वो लाइन बनेगी, तो कब बनेगी? जब ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो? सी का मैग्नीट्यूड हो, तो कहानी कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर भी अगर याद नहीं रहे, फिर भी अगर याद नहीं रहे तो फिर आप ऑप्शन भी लगा सकते हो। फिर भी अगर याद नहीं रहे तो ऑप्शन लगा, जैसे A1 ले लिया और CB1 ले लिया, AB1 ले लिया और CB1, मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर ले लो, कोई सा भी डेटा ले सकते हो। सर A1 ले ले और C आयोटा ले ले, चल जाएगा क्या? हाँ सब चलेगा। जब उसको सोल्व करोगे तो जो डब्ल्यू प्लेन में आएगी
आपका सॉरी जेड प्लेन में आएगी वो आपकी क्या निकल के आएगी, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, यानी सरल रेखा निकल के आएगी। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो बड़े बच्चों आगे, बाकी मैंने इसका डेरिवेशन करवा रखा है, ठीक है, डेरिवेशन करवा रखा है, पूरा फॉर्मेट ये। अच्छा यहाँ आइए, फॉर द फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ जेड। अच्छा जेड बराबर माइनस आयोटा पे आंसर 5 है, तो गुरुजी ये अलग है क्या? हाँ ये अलग है। जेड टेंड्स टू माइनस आयोटा, जेड टेंड्स टू माइनस आयोटा, जेड टेंड्स टू माइनस आयोटा, मतलब पूरा क्वेश्चन किस पे टिका हुआ है? जेड टेंड्स टू माइनस आयोटा पे टिका हुआ है। अब आइए जेड टेंड्स टू माइनस आयोटा क्या है, सेट करना। बोलो लिमिट जेड टेंड्स टू कितना बच्चों, माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा के लिए ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा, ये टेंड्स टू बराबर थोड़ी टेंड्स टू है, ठीक है, ध्यान रखना। बोलो कितना बन गया, जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा जेड और माइनस 2 होल अपॉन कितना बनेगा, जेड प्लस आयोटा, होल अपॉन कितना बनेगा, जेड प्लस आयोटा। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ आते सीधा अगर लिमिट लगाए अपन, जेड टेंड्स टू माइनस आयोटा लगाए, ठीक है, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना हो गया, -1। अच्छा जेड की वैल्यू कितनी, माइनस आयोटा, तो -3 आयोटा स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा, +3 और -2 आएगा, होल अपॉन कितना हो गया बच्चों। तो ध्यान से अगर देखे तो ये 0.0, ध्यान से अगर देखे तो ये क्या है बच्चों, 0.0। ध्यान से अगर देखो, अगर आप ये क्या है 0.0, और 0.0 क्या कहता है, डीएल लगा दो। 0.0 क्या कहता है, डीएल लगा दो। जेड की लिमिट है, जेड स्क्वायर का 2z होगा प्लस 3z, हाँ 3z ना 3 आयोटा, जेड का तो 1, -2 का डिफरेंशिएशन 0, नीचे जेड का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। अच्छा कितना लगा दे, माइनस आयोटा, तो ये कितना हो गया, -2 आयोटा और +3 आयोटा, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों, आयोटा। तो इसका आंसर कितना आएगा, आयोटा, इसका आंसर आयोटा आएगा। देखो इसका आंसर माइनस आयोटा गलत, इसका आंसर 3 आयोटा गलत, इसका आंसर इनफाइनाइट गलत। आंसर कौन सा सही आएगा, ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जेड बराबर माइनस आयोटा पे आंसर कितना है, 5 है, और टेंस टू पे आंसर कितना है बच्चों, आयोटा है। क्या ये और ये बराबर है क्या, नहीं, मतलब ये क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। ये क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। क्या क्लियर है? फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, फिर बढ़े आगे। हाँ जी, इस वीडियो को मैं YouTube पे भी अपलोड करता हूँ, अपने साथियों तक पहुंचाए कीजिए आप, ठीक है। अभी लास्ट टाइम में लगभग हर टॉपिक का, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका 11th 12th हो, हर टॉपिक को मैं YouTube के ऊपर डाल रहा हूँ। ये PYQ वाले, स्पेशली जो PYQ वाले जो वीडियो बन रहे हैं ना, उनको YouTube पे डाल रहा हूँ, तो अपने साथियों तक शेयर करा दीजिए। हाँ जी कंप्लीट बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, क्या ये क्लियर है? बड़े तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। तो लिमिट कंटिन्यूटी के अंदर क्वेश्चन थोड़े अपने उलझे हुए थे, ठीक है, यहाँ पर उलझे हुए नहीं आते, थोड़े सुलझे हुए क्वेश्चन, ध्यान रखना। हाँ जी चले आगे, कमेंट थोड़ी सी स्पीड को थोड़ा फास्ट सब लोग, ठीक है। चलिए बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्या कह रहा है बच्चों, द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द फंक्शन w डिफाइंड बाय द इक्वेशन। हाँ जी, जेड का वह मान जिसके लिए फलन w जो समीकरण द्वारा परिभाषित है विश्लेषिक नहीं होगा। हाँ जी क्या बोला इंग्लिश में, सीज टू बी एनालिटिक फॉर्मेट ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे बच्चों, ध्यान रखना। जेड बराबर कितना दे रखा है, e की पावर -v और माइनस कोस u और प्लस आयोटा साइन u। अच्छा क्लियर कीजिए बच्चों, क्या के डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, क्या निकालना है, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, ये निकालना है। ये किसके बराबर होता है, डेल u, हाँ जी सॉरी डेल जेड, क्या बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल यू, ध्यान रखना, डेल जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू निकालना है। और ये होता क्या है, डेल जेड अपॉन डेल यू, तो इसका डेल जेड अपॉन डेल यू निकालिए। e की पावर -u, तो e की पावर -v तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, e की पावर -v, इधर cos u का sin u, किसका माइनस प्लस बच्चों कितना बन गया, आयोटा, और sin u का क्या हो गया, cos u। हाँ जी पूरा फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये डेफिनेशन मैंने आपको करवा चुका हूं मैं, बिल्कुल बड़े तरीके से ध्यान रखनी है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से बैठेगा। हाँ जी अब इसको जमाना है बच्चों जेड में, अब इसको किस में जमाना है, आपका जेड में। हाँ जी बच्चों चले आगे, क्या फॉर्मेट बैठेगा, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, दोनों कंसेप्ट है।
अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा काम करें बच्चों, इसको जेड में कन्वर्ट करें। मैंने आपको बोला कि इसका मल्टीप्लाई कर दे बच्चों माइनस और -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, e की पावर -v है, ये कितना हो गया बच्चों sin u, प्लस कितना हो गया आयोटा cos u, ठीक है ये बनेगा। और जो -1 है ये तो माइनस अपनी जगह ही है, और इसको लिखते हैं बच्चों आयोटा स्क्वायर। -1 का मतलब क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर, e की पावर -v sin u और प्लस आयोटा और cos u। समझना एक बार ये इन्वेस्टमेंट मैंने क्यों किया, इसके पीछे क्या रणनीति समझना। बोलो -1 तो ठीक है, आयोटा स्क्वायर में एक आयोटा तो बाहर रख लेते हैं, एक आयोटा अंदर भेज देते हैं, एक आयोटा अंदर भेजेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस कोस यू आ गया, और ये बन गया आयोटा साइन यू। बच्चों इसमें मेरा एक ही टारगेट है, और वो टारगेट क्या, ये वाला ध्यान से देखो आप, ये वाला अगर ध्यान से देख रहे हो ना तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका e की पावर -v माइनस कोस यू प्लस आयोटा साइन यू, और इसका मतलब क्या बच्चों जेड। तो अगर टोटल अगर देखे तो इन सबको मिला है तो माइनस आयोटा और जेड आएगा। हाँ जी कितना आएगा, माइनस आयोटा जेड, यानी डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, क्या बच्चों डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू कितना आया, माइनस आयोटा जेड। कमेंट करो एक बार क्या ये क्लियर है क्या। सीज टू बी एनालिटिक होना चाहिए, बढ़िया तरीके से हो जाए, ये यहां तक क्लियर हो तो फिर बढ़िया पता है। कंप्लीट, चले आगे। अच्छा इसके अलावा और क्या याद रखोगे, सीज टू बी एनालिटिक नहीं होने के लिए क्या, एक तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, और डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 0, और दूसरी बात डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मान कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान कितना आएगा, 0 आएगा, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान 0 आएगा, 0 बराबर कितना हो गया, 0 बराबर कितना हो गया, माइनस आयोटा जेड, 0 बराबर कितना हो गया, माइनस आयोटा जेड, तो जेड बराबर कितना आएगा, 0। जेड बराबर 0 पे क्या नहीं होगा, ये एनालिटिक का नहीं होगा, जेड बराबर 0 पे क्या नहीं होगा, ये एनालिटिक का नहीं होगा, जेड बराबर 0 पे क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। हाँ जी ये आप देख सकते, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर एक एक पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर एक एक पूछा जा रहा है, तो अपन को रेडी करना बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चले बच्चों आगे, हाँ जी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट जेड टेंस टू 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 और जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका लेंदी है। लिमिट जेड टेंस टू कितना, 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3, ठीक है, ये तो आपकी लिमिट दे रखी है। जेड क्यूब प्लस 8 अपॉन कितना, जेड की पावर 4 प्लस कितना 4 जेड स्क्वायर और प्लस कितना हो गया बच्चों 16, ठीक है, पूछा हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर सब लोग एक बार चेक करना और कमेंट कर देना, वो फॉर्मेट ये दे रखा है। अब बच्चों अपन जेड को कोशिश करते हैं, जेड बराबर कितना दे रखा है इधर, 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 ये दे रखा है, और जेड बराबर कितना 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 3 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 ये लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जेड बराबर 2 और कोस पाई बाई 3 1/2 और प्लस आयोटा और साइन पाई बाई 3 मतलब √3/2, ठीक है। अब दो वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, एक तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है -12 प्लस आयोटा √3/2, और एक होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -12 माइनस आयोटा √3/2 ये वैल्यू होती है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई अपन माइनस से कर दे तो वैल्यू आएगी कितना बच्चों, हाफ प्लस आयोटा √3/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी, हाफ प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। आप अगर चाहो, अगर इसमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा √3 भी ला सकते हो, पर ये सॉल्यूशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसलिए अपन एक काम करते, जेड बराबर कितना 2 ओमेगा स्क्वायर कर लेते, और किसका बच्चों, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, किसका बच्चों, माइनस का। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड टेंस टू जो वैल्यू दे रखी है ना उसको क्या कर दिया -2 ओमेगा स्क्वायर, लेंदी है पर उसको भी थोड़ा शॉर्ट करना है इसको, ठीक है। इसका आंसर एक बार बता देना, 99 2022 का पेपर है, इसका आंसर बता देना एक बार। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, आंसर इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन कहीं डिलीट नहीं हो गया, मेन चीज ये। हाँ जी जेड टेंस टू कितना हो गया 2
और कितना 2 या -2 लिखना पड़ेगा, -2 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब -2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ना तो ये कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अच्छा आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है, देख लें कोई दिक्कत। -2 ओमेगा स्क्वायर तो -2 का क्यूब -8 आराम से हो जाएगा, -2 का क्यूब -8। ओमेगा की पावर 2 है और इसकी पावर 3 तो ओमेगा की पावर 6 आएगा, और ओमेगा की पावर 6 आएगा तो ओमेगा की पावर 6 तो 1 होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, तो -8 -2 यानी -8 और +8, तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों 0। मेरा टारगेट क्या है, वो डीएल की तरफ मूव करना। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी डीएल लगा, इसमें भी डीएल लगा, तो यहाँ -2 की पावर 4 कितना हो गया -16, और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 8 यानी ओमेगा स्क्वायर, 8 यानी ओमेगा स्क्वायर, क्यों ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ आइए -2 का स्क्वायर 4 तो 4 × 4 कितना आएगा 16, ध्यान रखना 4 × 4 16, -2 का स्क्वायर 4 × 4 कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी गड़बड़ करिए अपन ने, -2 है ना, -2 की पावर 4 -2 की पावर 4 16 है ना, -2 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, और ओमेगा की पावर 8 तो ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बोलिए -2 की पावर ये 4 तो पहले से, -2 की पावर 2 4 4 × 4 कितना होगा 16, और ओमेगा की पावर 4 तो ये कितना आएगा ओमेगा, और प्लस कितना हो गया 16, सब मेरे बाहर ले लीजिए 16, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का मान कितना होगा 0। 100 बात की एक बात, नीचे वाला कंसेप्ट भी क्या बन रहा है 0 बन रहा है, मतलब ये कैसा जुगाड़ है 0.0, और 0.0 तो ऊपर भी डीएल लग जाएगा। बोलो कितना 3z स्क्वायर तो ऊपर आ गया, 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3z स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन 3z स्क्वायर, और होल अपॉन कितना आ जाएगा z की पावर 4 यानी 4z क्यूब प्लस 8z। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू कितना -2 ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, एक तो ऊपर से z बार मतलब 3z बचा, नीचे से 4z स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 8, अब वैल्यू लगानी कोई बड़ी बात नहीं, आसान से वैल्यू लगा सकते हो। हाँ जी, वैल्यू यहाँ लगा देते पूरा फॉर्मेट के अंदर, समझना एक बार समझ में आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी, लिमिट और z टेंस टू, z की सीधी लिमिट लगाओ बच्चों, 0 वगैरह कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 3 × 2 6 -6 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, बढ़ जाइए आगे, नीचे कितना आएगा 4, और -2 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 4, और ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर कितना आएगा बच्चों 4, और प्लस कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, किसी भी मेथड से चलिए, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी, बढ़िया बच्चों, कोई कैंसिलेशन हो जाएगा क्या, -6 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका कितना बनेगा 4 × 4 16 ओमेगा, और प्लस कितना आ जाएगा 8, 2 से काट दीजिए बच्चों, 2 से काट दे, या फिर वैल्यू पुट कर दीजिए -6 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/√3/2, ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। नीचे आ जाइए, कितना बच्चों 16 और -1/2 प्लस i/√3/2, ये फॉर्मेट हो गया, और प्लस का कितना हो गया बच्चों 8। चलिए और आगे बढ़ते, एक तो माइनस को काउंटर फायर दे दीजिए ऊपर, तो माइनस अंदर चला जाएगा 2 से, ये बन गया 3, और कितना 1 प्लस i/√3, ये तो हो गया ऊपर वाला खेल। नीचे आ जाइए, नीचे देखो 16 × 2 बच्चों 8, 8 से 8 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये और ये टर्म बचेगी बस, तो कितना हो जाएगा 8√3 आयोटा, क्या बनेगी 8√3 आयोटा, 8√3 आयोटा बन जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर कौन सा दिया आपने, सेकंड बताया है ना, अब सेकंड के हिसाब से आगे चलो, तो 1/8 तो बाहर हो गया, और √3 को अंदर भेज दो, और आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या करना है, इससे तो इसको काट दिए, √3 हो जाएगा। ठीक है, और एक आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 1/8 बार, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी -1 बनेगी। ठीक है, आयोटा का ऊपर भी गुणा करना है, ये तो आयोटा बन जाएगा, और ये कितना बनेगा -√3 बनेगा, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों √3 से होगा। हाँ जी, तो कितना बन जाएगा, माइनस से काउंटर फायर अंदर दे दीजिए, तो कितना 1/8, और √3 का भी काउंटर फायर अंदर देना है, √3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 माइनस √3 आयोटा। हाँ जी, आंसर आएगा 3 माइनस √3 आयोटा। जब अपन इस क्वेश्चन को वहां पर भी कर रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजन था कि सर सही है या नहीं है, तो अब ये आंसर आना चाहिए, कितना 1/8 देख रहा है, 3 माइनस √3 आयोटा। हाँ जी, थोड़ा सा मैं जूम हटा रहा हूं, और एक बार देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है क्या? वही ओमेगा वाला मेथड मैंने लगाया, दूसरा भी लगा सकते हो, और कोई ऑप्शनल अगर आपको मिल जाए कहीं से भी तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना। कंप्लीट बच्चों, जैसे अपन ने सेट के क्वेश्चन किए थे उसी तरीके क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं है।
थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, पूरा फॉर्मेट ये। पर ये है आरपीएससी है तो आंसर वांसर ठीक है, नहीं है तो स्टार लगा देगा, तो थोड़ा सा अपन को सेट हो जाएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे, ये थोड़ा सा मान ध्यान रहे होगा मेरे हिसाब से, हटा तो मैं इनको। हाँ जी, अब देखो यहां से क्वेश्चन पैटर्न बदल गया, यहां से क्वेश्चन पैटर्न बदल गया आपका 67 नंबर है ना, 67 ये है 2022 संस्कृत विभाग, यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, 2022 संस्कृत विभाग, ठीक है, संस्कृत विभाग वाला क्या कह रहा है, फलन एफ ऑफ जेड टू आयोटा वाई किस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं। सीआर इक्वेशन लगा दो बच्चों, सीआर इक्वेशन डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है 0 प्लस 2y आयोटा 2 पाई आयोटा, बोलो u दे रखा है क्या, यस u दे रखा है 0 और v दे रखा है 2y, ठीक है, क्या होता है डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x 0, डेल u अपॉन डेल y 0, ठीक है, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x 0 और डेल v अपॉन डेल y कितना हो गया बच्चों 0, डेल v अपॉन डेल y कितना हो गया बच्चों 2। तो कहां फंसेगा पेज, बोलो यहां फंसेगा, यहां फंसेगा बच्चों, यहां फंसेगा। तो ध्यान रखना ये विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है बच्चों, किसी भी पॉइंट पे नहीं, कोई सा भी पॉइंट लगा दो, जेड का कोई सा पॉइंट लगा दो, हाँ जी कहीं नहीं, किस विश्लेषिक फलन है, कहां पर है, कहां पर है, कहीं पर भी नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है, बोलो डेल यूवी का किसके रेस्टोरेंट डेल एक्स वाई, याद करवा रहा हूं, याद कर लीजिए इसको, बोलो सीआर इक्वेशन क्या होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स सेलेक्ट कर लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, और बच्चों डेल यू अपॉन डेल वाई, हाँ जी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई। क्या कहता है डिटरमिनेंट का रूल, क्या कहता है, तो ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई अपन इससे करते हैं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कहाँ है, ये रहा, डेल वी अपॉन डेल वाई कहाँ है, ये रहा, ये 0 है ये 2 है, कभी बराबर नहीं होगा बच्चों, गलत बात है। हाँ जी, दूसरा ये दोनों बराबर होना चाहिए, पर ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और बीच में क्या लगाते हैं अपन माइनस भी लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इसमें और बीच में क्या लगाते हैं माइनस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो बराबर होगा किसके डेल वी अपॉन डेल एक्स और आगे क्या लगेगा माइनस, ध्यान रखना आगे क्या लगेगा माइनस। तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। क्या है क्लियर, जल्दी करना, थोड़ी स्पीड रखना, फिर बढ़े आगे। कंप्लीट, हाँ जी बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए, जेड के किस मान के लिए, हाँ जी जेड के किस मान के लिए, देखो ये सीज टू एनालिटिक हर पेपर में आ रहा है, जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक यू और साइन वी से परिभाषित, डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक फलन होना समाप्त हो जाता है, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ जेड डू द फंक्शन डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी डिफाइंड बाय द, ये दे रखा है सीज टू बी एनालिटिक, एनालिटिक का पूरा फॉर्मेट ये दे रखा है, ठीक है, ये फॉर्मेट है, क्या दे रखा है साइन यू, क्या दे रखा है साइन यू, नहीं नहीं दे रखा है साइन हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू और फॉर्मेट इस तरीके से दे रखा है ना, ठीक है। देखो बच्चों आगे बढ़ते, एनालिटिक नहीं दे रखा है ना, साइन यू और नहीं साइन हाइपरबोलिक यू है ना, साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी और आयोटा कोस हाइपरबोलिक यू साइन वी। एक काम करो बच्चों डायरेक्ट लगा देते हैं इसमें, जैसे देखो जेड बराबर कितना दे रखा है, जेड बराबर कितना दे रखा है साइन हाइपरबोलिक यू और कोस वी प्लस आयोटा, आयोटा भी दे रखा है, हाँ जी आयोटा भी दे रखा है और कोस हाइपरबोलिक यू और कितना हो गया साइन वी, ठीक है। इसको सीआर से नहीं निपट सकते, ध्यान रखना इसको सीआर इक्वेशन से नहीं निपट सकते, तो क्या कर सकते अपन को, क्या निकालना है डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, और डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू के लिए डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल यू के लिए साइन हाइपरबोलिक यू का कोस हाइपरबोलिक यू और कोस वी तो ठीक है अपनी जगह, प्लस कितना हो गया बच्चों आयोटा और कोस हाइपरबोलिक यू की जगह, कोस हाइपरबोलिक यू की जगह कितना बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक यू और साइन भी अपनी जगह पे, ठीक है ना साइन। ये कुछ यही क्वेश्चन शायद था उसमें थोड़ा गलत था जब अपन ने सीट में किया था, मेरे हिसाब से वही आ रहा है, कोस हाइपरबोलिक यू कोस हाइपरबोलिक यू कोस वी
प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू और कितना बन जाएगा साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से आगे बढ़ते हैं dz अपॉन dw, dz अपॉन dw और फॉर्मेट बैठा सकता है क्या? अगर और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा और या फिर ऐसे लिखे बच्चों साइन आयोटा यू का मतलब आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू। ठीक है, और कोस आयोटा यू, कोस आयोटा यू बराबर कोस हाइपरबोलिक यू, कोस हाइपरबोलिक। ठीक है, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहां पर अपन क्या दे रखा है, साइन आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू, इसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, साइन आयोटा यू, और कोस हाइपरबोलिक यू की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कोस आयोटा यू। ठीक है, कोस आयोटा यू और कोस वी प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक यू की जगह साइन आयोटा यू और साइन वी, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दे। ये फंस जाएगा है ना। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी ये बनेगा कोस और आयोटा यू माइनस वी। फंस गया बच्चों, ये फंस गया। चलो देखो एक बार, देखो एक बार स्क्वायर करके अगर माइनस करे तो फॉर्मेट, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट बैठा नहीं। दोनों का स्क्वायर कर लो, चलो दोनों का स्क्वायर, थोड़ा लेंथी चला जाएगा ये, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये जेड स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर करना है ना, जेड स्क्वायर माइनस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कोस स्क्वायर बी प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और साइन स्क्वायर बी प्लस क्या बन जाएगा, टू साइन, क्या बनेगा, टू साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी और साथ में क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक यू और साइन वी, और आगे क्या लगेगा, आयोटा। ठीक है, एक ये बन जाएगा। हाँ जी, एक तो ये बन गया, और अगर इसमें से इसको माइनस करें तो ये क्या बनेगा सारे, चलो एक बार तो खोल दो, एक बार कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और कोस स्क्वायर वी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू और साइन स्क्वायर वी, और प्लस ही है, ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस ही है, तो प्लस कितना बन जाएगा, टू आयोटा और कोस हाइपरबोलिक यू कोस वी और साइन हाइपरबोलिक यू और साइन वी। ठीक है, अब बच्चों इसमें से इसको माइनस किया तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। फायदा देखिए, ये पूरा जो टर्म है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पर इधर भी अपने पास मौका बनना चाहिए। तो कितना बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू। इसका क्वेश्चन ध्यान रखना, होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं होगा फिर थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कॉमन लेवे तो कोस स्क्वायर भी कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर भी, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू। ध्यान रखना किसका, साइन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू का आंसर कितना आता है, 1 आता है, का आंसर कितना आता है बच्चों, 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन अगर लेवे तो कॉमन आपका कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, ये फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया बच्चों। अब यहाँ से इसका मान तो क्या आ रहा है आपका, माइनस का आ रहा है, नहीं इसका भी क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और इसका भी क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, नहीं ये भी क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है।
ठीक है ना, दोनों मान माइनस क्या है, दोनों मान माइनस क्या है, तो कितना बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा और कोस स्क्वायर ई प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन भी पढ़ा अपन ने एनालिटिक फंक्शन, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू 0 होता है, तो कितना जेड स्क्वायर बराबर कितना आएगा -1, तो जेड बराबर कितना आएगा -1 का रूट, यानी जेड बराबर कितना आएगा +- आयोटा, जेड बराबर कितना आएगा +- आयोटा। ये देख लीजिए एक बार कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन एक बार चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा है और अगर ये नहीं पता थोड़ी दिक्कत करता है, पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट कमेंट कर दो फिर चले आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 68 2022 संस्कृत विभाग, 2022 संस्कृत विभाग क्वेश्चन अच्छा है। पहले जो आया था वो थोड़ा ठीक था, ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये इस कंसेप्ट अगर नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा। चलिए आइए बच्चों, क्या कह रहा है, यू एक्स वाई दे रखा है, क्या चाहिए इसका संयुग्मी प्रसंवादी फलन, इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, यू दे रखा है, वी चाहिए, यू दे रखा है और क्या चाहिए बच्चों, वी चाहिए। ठीक है, बोलो कैसे आएगा, सीआर इक्वेशन से, डेल एक्स वाई का या डेल यूवी का, एक्स वाई का नहीं, किसका बोलो, डेल यूवी का, डेल एक्स वाई से ओपन कर लीजिए बच्चों, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई। हाँ जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आपका टारगेट क्या है बच्चों, वी चाहिए, वी से क्या लिखते हैं, डीवी, वी से क्या लिखते हैं, डीवी, डीवी कैसे आता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स और साथ में डीएक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और साथ में क्या आएगा बच्चों, डी वाई, फॉर्मेट आएगा बच्चों, डीवी बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह, डेल वी अपॉन डेल एक्स जगह माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और साथ में क्या आएगा डीएक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और साथ में क्या आएगा डी वाई। ध्यान रखना ये पूरा कंसेप्ट किस पे डिपेंड है, सीआर इक्वेशन पे। सीआर इक्वेशन अगर आपको आती है तो आपके कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन आ जाएगा। अब बच्चों अपने को क्या दिया, अपने को क्या दिया, ये देखिए फॉर्मेट के अंदर, तो अपने को दिया यू, यू दे रखा है, यू कितना 1/2 log और एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ से क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, 1/2 बाहर बच्चों, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 खत्म। अच्छा डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आएगा, 1/2 आएगा, 2y आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यानी इससे भी ये खत्म। चलिए दोनों फंक्शन पुट कर लीजिए, कितना डीवी इक्वलेंट, कितना डीवी इक्वलेंट कितना बनेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रहा बच्चों, कितना बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में कितना आएगा डीएक्स आएगा प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, यानी कितना बनेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या आएगा डी वाई आएगा। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा डीवी बराबर। अब मेन मुद्दा है इसको आपको पहचानना कि ये किसका डिफरेंशिएट है। ऑप्शन भी मदद ले सकते हो, ऑप्शन भी मदद ले सकते हो। ओरिजिनल अगर देखें तो है क्या चीज है बच्चों, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और होल अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन किसका है ये पहचानना, ये डिफरेंशिएशन जैसे लोग का 1/x इस तरीके से फॉर्मूला बैठा है तो ये बैठे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि dv बराबर d ऑफ tan इनवर्स y by x, tan इनवर्स y by, जैसे ऑप्शन दे रखा थर्ड वाला सेकंड वाला tan इनवर्स y by x, इसका अगर डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा कैसे, एक बार ट्राई करते हैं। इसका tan इनवर्स y by x का डिफरेंशियल, किसका tan इनवर्स y by x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो 10 का खत्म। ठीक है, इसका वापस करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई माइनस वाई एज इट इज और एक्स का डी एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इधर आएगा तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो इधर से कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी ध्यान से देखिए, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इंटीग्रेशन कर दीजिए, इससे ये खत्म और इससे खत्म, कितना आ गया वी, वी अगर देखें तो वी कितना आ गया tan इनवर्स वाई बाय एक्स,
हाँ जी, थोड़ी ऑप्शन से मदद ली, प्लस सी आएगा, बिल्कुल प्लस सी आएगा, इंटीग्रेशन हुआ, लगे आ जाए तो ठीक है, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ जी, कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है जल्दी से, फिर बढ़े आगे। चले आगे, मेरे हिसाब से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए बड़े भाग आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। क्या कह रहा है, जेड समतल में रेखा है x बराबर 0, जेड समतल में रेखा है x बराबर 0, y बराबर 0, और ये दे रखा है से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण। रूपांतरण के लिए क्या कंडीशन है, w दे रखा है बच्चों, के अंतर्गत w समतल में प्रतिबिंब क्षेत्र जिन रेखाओं से परिसीमित है। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, एक्स वाई प्लेन का दे रखा है, जेड डब्ल्यू प्लेन का निकालना है, एक्स वाई प्लेन का दे रखा है, डब्ल्यू प्लेन का निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा एक्स कितना है 0 है, वाई कितना है 0 है, और जेड कितना है, नहीं जेड नहीं, √3x प्लस वाई इक्वलेंट कितना है 1 है। ये बच्चों दे रखा है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये मशीन है। मशीन का नाम बताइए, W बराबर कितना e की पावर आयोटा π/3 और इनटू कितना हो गया z। चलिए सोल्व कर लीजिए, W बराबर e की पावर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। जेड का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, जेड का मतलब है x प्लस आयोटा वाई। मशीन को रेडी कीजिए, W बराबर cos π/3 हाफ प्लस आयोटा √3/2, और बच्चों कितना बन गया, x प्लस आयोटा वाई। हाँ जी, दोनों में से कितना बार ले लीजिए, हाफ बार आ जाएगा, हाफ बार आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला बनेगा x प्लस आयोटा वाई प्लस कितना बनेगा आयोटा √3x, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, और कितना बनेगा √3y। हाँ जी, बंडल बैठा लीजिए, W बराबर, W कितना होता है u प्लस आयोटा वी, W क्या होता है u प्लस आयोटा वी, जमा के लिख दीजिए, u प्लस आयोटा वी को जमाए मतलब रियल वाला के साथ, तो 1/2 बार कितना x माइनस √3y, ये तो आ गया u। अच्छा v क्या आएगा, v आएगा प्लस हाफ आएगा, बिल्कुल, और आयोटा वाला दोनों में, तो कितना बनेगा √3x प्लस वाई फॉर्मेट ये बैठेगा। तो u बताइए, u कितना आ जाएगा, मशीन तैयार हो जाए तो काम हो जाएगा। u बराबर कितना x माइनस √3y, और v बराबर कितना, v बराबर अच्छा हाफ भी है, बार हाफ भी है, और इधर बच्चों हाफ, और कितना √3x प्लस वाई। ये आपकी रेडी हो गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ये मशीन दे रखी थी, इस मशीन से u निकाल लिया, इस v निकाल लिया, और इसमें से इन्वेस्टमेंट करते। पहला इन्वेस्टमेंट x बराबर 0 की वजह से क्या बनेगा, तो x 0 आएगा तो u बराबर माइनस √3y/2, और v क्या आएगा, x 0 आएगा तो y/2 आएगा, y/2 की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, y/2 की वैल्यू v है, तो u बराबर अगर इन दोनों को मर्ज करें y/2 की वैल्यू कितनी है, v है, तो u बराबर कितना आएगा -√3v, u बराबर कितना आएगा -√3v, -√3v। अब देखिए v बराबर u नहीं है तो v ढूंढ लो, v बराबर -1/, ये सही है बच्चों, ये गलत है बच्चों, ऐसा नहीं है, ये सही है बच्चों, v बराबर -1/√3 u हो गया, और यहाँ पर देखिए ये गलत है, दो गलत हो गए, दो सही हो गए। अब देखो v बराबर √3u है, v बराबर √3u है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो v बराबर 1 है और v बराबर कितना है, हाफ है, दोनों में से एक सही करना है। तो एक काम करें बच्चों, और क्या कर सकते, और देखो फॉर्मेट के अंदर √3x प्लस वाई की वैल्यू 1 दे रखी है, √3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, यानी √3x प्लस वाई बराबर अगर 1 अपन इनपुट में लगाए, कहाँ लगाए, दोनों तो नहीं लगा सकते, इसमें लगा सकते, तो v बराबर कितना आएगा, आधा आएगा, v बराबर आधा, एक ही ऑप्शन के अंदर, कौन सा ऑप्शन थर्ड, ये वाला गलत। क्या है, क्लियर है, फटाफट एक बार कमेंट कर लो, पूरी तरीके से क्लियर हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा समय भी ले रही है, ऐसा नहीं है समय नहीं ले रहे, समय भी ले रहे, पर बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। कंप्लीट, हाँ जी, नेक्स्ट बढ़े बच्चों आगे। ये वापस कहाँ से स्टार्ट हो गए आपके क्वेश्चन, 2024 संस्कृत विभाग, कहाँ से स्टार्ट हो गए, 2024 संस्कृत विभाग। चलो यहाँ तक कर लो बच्चों, यहाँ से आगे सेकंड क्लास में ले लेते हैं अपन, ठीक है, इनको एक बार आप लोग देख लेना, यहाँ से अपन सेकंड क्लास में, दिन वाली क्लास में ले लेंगे, अभी वापस मेरी ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, तो यहाँ तक कर लो आप। और बाकी ये वीडियो बच्चों यूट्यूब पे डलेगा, तो अपने साथियों तक शेयर जरूर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं ना,
उन तक शेयर जरूर करें आप। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।